कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही गुंडागर्दी है और उनके चारित्रिक जो उनका राजनीतिक जो सफर है ना, वो किस गुंडाई से शुरू हुआ था हमें बहुत बेहतर तरीके से मालूम है। फिर से आप धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहा हूँ, फिर मुझे बोलना पड़ेगा। हम पे सवाल पूछ रहे थे, हमारी एफआईआर तो नहीं होती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लुल्लू हो जाती है, विपक्ष के पुतले फूकने पड़ रहे हैं। तो सरकार मर्यादित तरीके से नहीं चल रही है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में कोई गुंडाई नहीं है। हमने उनको कोई मारा तो है नहीं, उनका सर तो फोड़ा नहीं है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस से एक ही सवाल है, तुम्हारे सामने पुतला फूका गया है, याद रखिएगा इस बात को। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्रजेश पाठक जो सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के बीच ठनी है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल से ब्रजेश पाठक को लेकर एक बयानबाजी होती है, ट्विटर पे ट्वीट किया जाता है और उनके डीएनए पर सवाल खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद से फिर ब्रजेश पाठक भी उधर से पलटवार करते हैं और अखिलेश यादव से और डिम्पल यादव को भी कोट करते हुए उनसे सवाल पूछ लेते हैं कि क्या समाजवादी पार्टी का यही स्टैंड रह गया है और समाजवादी पार्टी को कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब उसके बाद समाजवादी मीडिया सेल पर एफआईआर भी हो गई है और इसी पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जानेंगे सर, मीडिया सेल आपकी जो है समाजवादी पार्टी की एफआईआर दर्ज हो गई है और ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी जो उनके डीएनए पर सवाल खड़ा करने के लिए। देखिए, जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण सामने आया है, इसके बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा और उसमें उन सारी बातों को दर्शाया गया है जो लगातार ब्रजेश पाठक के द्वारा समाजवादी पार्टी के डीएनए पे सवाल पूछने वाला था। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये बात बीजेपी के लोगों को बेहतर तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी दल के डीएनए पे सवाल उठाओगे तो आप पे भी सवाल उठेगा और आप व्यक्तिगत चीज़ों पे भी आपके सवाल आ जाएगा। क्योंकि एक पार्टी जो होती है उसमें बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाएं, नेताओं की भावनाएं और तमाम सारे वो मान सम्मान स्वाभिमान होता है, जिसके कारण से फिर वो आक्रोश में परिवर्तित हो जाती हैं चीज़ें और फिर वहाँ सवालात कुछ बड़े हो जाते हैं। मौजूदा परिस्थितियों में जो सवाल पूछा गया तो उनको मेरे ख्याल से कुछ विचलन हुई। जिस तरीके से मीडिया सेल के बंदे ने सवाल पूछा तो बड़ी विचलन हुई, एफआईआर करा दिया। हम पे सवाल पूछ रहे थे, हमारी एफआईआर तो नहीं होती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लुल्लू हो जाती है, तब वो एफआईआर नहीं करती है। कितना भी कुछ कोई बीजेपी का नेता कह ले, हम पे, हमारे नेता पे, हमारी विचारधारा पे, सब पे, वो सब बिल्कुल पुलिस ऐसा लगता है मोदी जी वाली दिव्यांग हो जाती है, जो नया शब्द आया है। लेकिन एक चीज़ और है, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र तो नहीं है और ना ये समाजवादी पार्टी के और लोहिया जी के और जनेश्वर मिश्रा के लोगों की ये भाषा हो सकती है। आपने भी पढ़ा होगा मीडिया सेल का जो ट्वीट था, उसमें सोनागाछी और वही उसमें कहा सोनागाछी, जीवी रोड, डीएनए, रेगुलर कस्टमर, इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग किया। तो ये एक सब समाज में तो नहीं हो सकता और उसी पे ब्रजेश पाठक जी ने कोट किया है। उन्होंने कहा कि मेरे दिवंगत माता पिता के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग समाजवादी पार्टी का ये यहाँ पर लाकर खड़ा किया समाज मुखिया अखिलेश यादव ने। देखिए, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का कल्चर नहीं, तो निश्चित तौर पे ये कल्चर नहीं है। आपने जनेश्वर जी का नाम लिया और हमारे पूर्व के तमाम नेताओं का नाम लिया, तो उनकी लड़ाई अटल बिहारी वाजपेयी जी से थी, आडवाणी जी से थी, उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी से थी, कल्याण सिंह जी से थी, जो भाषा की मर्यादा को समझते थे। और समाजवादियों का एक ही पहचान है, जो जैसा देगा उसको वैसा ही वापस हम भेजेंगे। हमारी पार्टी के जो सिद्धांत हैं, भेदभाव खत्म करना, यही तो समाजवाद का मतलब है। अब उन्होंने दे दिया है, उधर से एफआईआर दे दी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ऊपर एफआईआर है, हमारे आदरणीय नेता पे एफआईआर है, हमारी पार्टी के तमाम सारे नेताओं पे एफआईआर है। ऐसा कौन है जिस पे एफआईआर नहीं? आप बताओ, कोई एक नाम बता दो मुझे जिस पे एफआईआर हमारे यहाँ पार्टी में ना की गई हो, जिसके नेता के ऊपर, कार्यकर्ता के ऊपर। तो मैं मोटा माटी इतना कह सकता हूँ कि आप सवाल पूछने से या किसी दल पे किस भाषा का प्रयोग करना उसकी मर्यादा रखें।
अगर आप मर्यादा तोड़ेंगे तो ये भी नई समाजवादी पार्टी है। मर्यादा तोड़ेंगे, जो लाइसेंस मिल गया है। जो जैसी भाषा में बात करेगा, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसको उसी भाषा में जवाब देगा। लाइसेंस मिला है? लाइसेंस की क्या आवश्यकता है? समाजवाद अपने आप में एक लाइसेंस है। क्या करना है? भेदभाव मिटाना है। तो आपको स्पेशल प्रिविलेज थोड़ी नहीं है कि आप जो मर्जी हो सवाल पूछ सकते हो, जो मर्जी हो किसी एक दल को कह सकते हो। समाजवादी पार्टी के डीएनए की क्या बात करेंगे? क्या बात करेंगे पाठक जी? उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही गुंडागर्दी है। हाँ, उन पे तो बहुत मुकदमे हैं गुंडागर्दी के, तब क्या करेंगे? और वो जहाँ पर रह के राजनीति से आगे आए हैं उस पर भी कुछ कह दूंगा तो और दिक्कत हो जाएगी। फिर उनको अपना जो भूतकाल बीता हुआ है वो याद आ जाएगा कि वो क्या करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं कुछ और ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, उनके आत्मा को, दिल को बड़ी तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा तीखा बोल भी देता हूँ, लेकिन मैंने अपने ऊपर संयमित रखा है कि हमारे नेता ने ये बात कही है कि हम कोई शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी प्रतिक्रिया जहरीली होगी तो हम विषधारी प्रतिक्रिया देने में कदाचित देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने कोई महावर नहीं लगा रखा है, हमारी जिह्वा पे कोई टेप नहीं चिपका रखा है कि हम जवाब देना नहीं जानते। तो यानी कि सरकार ने मर्यादाओं को तोड़ दिया, विपक्ष के पुतले फूकने पड़ रहे हैं। तो सरकार मर्यादित तरीके से नहीं चल रही है। जो विपक्ष को स्थान मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिल रहा। ऐसा तो है नहीं कि विधान में सिर्फ सत्ता का मतलब है, अपनी भूमिका विपक्ष की भी है। तो गाली देने का जो आप लोगों ने टिप्पणी की है उसी के विरोध में पुतले फूंक रहे हैं कि अखिलेश यादव का संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को। सबसे पहले डीएनए पे किसने बात की? आप पूछिए ना, बताइए ना मुझे, किसने सबसे पहले बात की? मैं 1 दर्जन पोस्ट दिखा सकता हूँ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पाठक जी की। मुख्यमंत्री मेरे मुख से निकल गया, उसके लिए उनको 100 करोड़ से ज़्यादा देने पड़ेंगे तब बनेंगे वो। अभी उप मुख्यमंत्री एक थोड़े ही करोड़ में बन गए थे। उप मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, साथ ही साथ ब्राह्मण भी हैं। अब तमाम ब्राह्मण जो संगठन वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का अपमान है। एक तरफ ब्राह्मणों का आप सम्मेलन करते हैं, दूसरी तरफ ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। जो ब्राह्मण नेता हैं उनके डीएनए की बात पे सवाल खड़ा करते हैं। कोई ब्राह्मण सम्मेलन नहीं हुआ समाजवादी पार्टी में, ये बात आपको किसने बता दी? कहीं लिखा पढ़ी में है क्या? समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सभा के लोगों ने परशुराम जयंती जो नहीं किसी तरह व्यस्तता के कारण हो पाया था, तो सभी लोग इकट्ठा हुए थे और समाजवादी जो ब्राह्मण जो पीड़ित हैं उनकी एक जुटान थी और उस पर ये कहा जा रहा था कि उन लोगों को जो कष्ट सरकार दे रही है, खासकर हाथा नहीं भाता, उस पे सवाल था। वैसे उसी हाथा के प्रोडक्ट हैं ये पाठक जी। वो एक तरफ कह रहे हैं पीड़ित ब्राह्मणों का जुटान कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सम्मानित पदों पे बैठे हैं, संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, उनका डीएनए तक आपको सिर्फ एक ही दृष्टिकोण क्यों दिख रहा है? आप दूसरी आंख खोलिए ना। मैंने कहा डीएनए की शुरुआत किसने की? समाजवादी पार्टी ने या मौजूदा ब्राह्मण आप चिल्ला रहे हैं ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री ने, किसने शुरू की थी? तो आप क्या चाहते हैं? 1 मिनट, आप क्या चाहते हैं कि पिछड़ा है तो हमारे डीएनए बात करता रहे कोई ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री, हम सुनते रहें? आप ये चाहते हैं क्या? नहीं, हम ये आपको नहीं मालूम है कि पिछड़ों की संख्या कितनी है? आपको नहीं मालूम है क्या? अभी जातीय जनगणना होगी, मालूम हो जाएगा। अभी नहीं मालूम है क्या? आप पिछड़े हैं कि क्या हैं, फॉरवर्ड हैं क्या? आप नहीं बताएंगे? अब पिछड़ों की संख्या बड़ी तादाद में है, कहते नहीं है 50% से ज्यादा, तो कम से कम उनके भी मान सम्मान का ख्याल ब्राह्मणों को गाली देंगे, ब्राह्मण को गाली देंगे? आप पिछड़े पार्टी के और पिछड़े दल वाले लोगों को डीएनए की बात करेंगे? कैसे कर सकते हैं आप? उन्होंने समाजवादी पार्टी पे कहा कि गुंडागर्दी उनके डीएनए में है। हाँ। आप लोगों ने उनके माता पे उनको सोनागाछी का डीएनए बता दिया, आपने जीवी रोड का डीएनए बता दिया, रेगुलर कस्टमर्स से उनके डीएनए की मिलान करवा रहे हैं। एक बात बताएं, स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि इसमें किसी तरीके का कोई विभेद नहीं है। अगर आप किसी पे सवाल करेंगे, अनावश्यक बात कहेंगे, तो सामने वाला भी अनावश्यक ही सवाल और जवाब देगा। इसमें किसी तरीके का कोई भी संकोच नहीं है। और समाजवादी पार्टी के डीएनए में कोई गुंडाई नहीं है।
हमने उनको कोई मारा तो है नहीं, उनका सर तो फोड़ा नहीं है। और वो कौन होते हैं विश्लेषित करने वाले? भारत का कानून क्या खत्म हो गया है जो कहेगा समाजवादी पार्टी गुंडा? हैसियत कैसे उनकी हो गई? मेरे सामने अगर आ जाए ना तो उनको पता चल जाएगा कि गुंडा कौन है, और उनके चारित्रिक जो उनका राजनीतिक जो सफर है ना, वो किस गुंडाई से शुरू हुआ था हमें बहुत बेहतर तरीके से मालूम है। फिर से आप धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहा हूँ, फिर मुझे बोलना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा कि लखनऊ में कहाँ से गुंडाई करते थे आप और क्या क्या करके वहां तक पहुंचे हैं। कहाँ से करते थे? बहुत सब कुछ मालूम है, लखनऊ वालों को भी मालूम है और गोरखपुर से लेके और पूरे प्रदेश को मालूम है। वो कहे ना फिर याद दिला देंगे कि क्या करते थे आप। आज उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं तो कम से कम उस पद की गरिमा का ध्यान रखिए, न फिर आपको बता देगा कोई आप 4 व्हीलर हो सकता है चलाने वाले व्यक्ति रहे हों, फिर तो बुरा लग जाएगा। इसलिए उतनी ही मर्यादा में बात करें जितनी अच्छी लगती है। अगर मर्यादा तोड़ेंगे तो सामने वाला भी मर्यादा तोड़ देगा। लेकिन समाजवादी पार्टी, हमारे नेता ने कह दिया है शुरुआत मत करना, हम तो अपने लोगों को मना कर लेंगे, तुम नहीं मना कर पाओगे। और उत्तर प्रदेश की पुलिस से एक ही सवाल है, तुम्हारे सामने पुतला फूका गया है, याद रखिएगा इस बात को, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। ये बात योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश पुलिस से है कि कौन सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं कि पुतला फूका जा रहा है और पुलिस खड़ी होके तमाशबीन बनी हुई है। ये बात पुलिस के लिए। इसमें सबको धमकी दे रहे हैं, आहट कुछ मिली है या कुछ कोई धमकी नहीं है, जो बातें हैं वो क्रिया की प्रतिक्रिया है। आपने अपनी आंखों से देखा होगा ना। योगी आदित्यनाथ की भाषा बोल रहे हैं आप मुख्यमंत्री जी की कि जो जिस भाषा में समझेगा हम उसी भाषा में उसको समझाएंगे। ये योगी आदित्यनाथ जी कुर्सी पे बैठ के बोल रहे हैं, हम कुर्सी पे नहीं हैं, हम सत्ता में हमारा दल नहीं है, तब हम उनसे पूछ रहे हैं, बस इतनी सी बात से। और आपके दर्शक समझ जाएंगे, FIR से वो लग चुकी हैं, कई FIR है, FIR से नहीं डरते हैं। क्रिया की कोई मैं कोई क्रिमिनल हूँ जो डरूं? हम तो अपने मुकदमे भी नहीं खत्म करने वाले। 307, 302 तो किया नहीं है, हत्या तो की नहीं है, हत्या का प्रयास तो किया नहीं है, ना ही हमने कोई अपहरण किया है, ना किसी को मारपीट की है। समाजवाद भेदभाव मिटाता है, भेदभाव न करें, भेदभाव करेंगे तो प्रक्रिया वैसी ही मिलेगी। ये बात बार बार कहेंगे। तो इस तेवर से ये समझा जाए कि ये नई सपा है और 2027 के लिए कमर कस चुकी है। सपा वही है, लेकिन नई इसलिए कि वो सामने वाले नए तरीके से बात कर रहे हैं।